हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी तक हम लोगों ने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखा था। अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में 3 वर्षों का और 4 वर्षों का, या 4 टाइम्स या 3 टाइम्स जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5,000 रुपये का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, इसके कई तरीके हैं, बट इसको हम लोग जो सिंपलेस्ट मेथड है उस पे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो, अगर 3 ईयर के लिए कोड याद रखना है, 3 ईयर्स के लिए 331, ठीक है, और 4 ईयर के लिए कोड याद रखना है 464, ठीक है। ये कोड आपको याद रखना है, सिंपल सा है, 331 331, ठीक है, 464। तो चलिए शुरू करते हैं इस कोड को यूज करते हुए। देखो राम, तो मैंने कोड आपको क्या बताया होगा, कोड क्या याद रखना है आपको, 331, ठीक है। तो पहले यहाँ 3 लिख लो, 3 लिख लो, 1 लिख लो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी क्या करेंगे अपन लोग, ठीक है, इसकी पावर को हम लोग बढ़ते हुए क्रम पे लिखेंगे। पहले 8 लिखेंगे, फिर 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो 8 का क्यूब कितना होता है, 512, 512 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। तो याद रखना है आपको केवल 2 डिजिट लेनी है। अगर 2 डिजिट लेनी है तो 12 ऐसे लिख लेंगे, और 5 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या। अब इन 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 64 तरीका कितना होता है, 192, 192 प्लस 5 कितना हो गया, 197, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, आपको केवल 2 डिजिट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 97। अब ये 1 है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 8 तरीका कितना होता है, 24, 24 एक 25, बस आगे लगा लेना है पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस फिर आपको क्या करना है, जो प्रिंसिपल था उसी से क्या कर देना है, इस पर मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो 3 जीरो आ गए, 5 दूनी 10, 5 के 5 एक 6, 5 7 35, 5 45 3 48, 25 5 125, 4 129, 2 2 4 2 6 डिजिट बार पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये 3 वर्षों की ट्रिक थी। अब हम लोग देखो 3 वर्षों का कोड आपको याद रखना है, 331, और 4 वर्षों के लिए कोड क्या होगा, 464, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिसमें 4 वर्ष का में सीआई निकालना होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4,000 रुपये को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए कर दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक नया पॉइंट जोड़ दिया, ब्याज कैसा संयोजित होता है, अर्धवार्षिक, ठीक है। अब ये 12% जो वार्षिक ब्याज है, अर्धवार्षिक मतलब होता है 6 महीने, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक, ठीक है। अगर 1 साल है तो 1 साल में क्या होते हैं, 12 महीने। तो अगर 6 महीने के टर्म है तो कितने टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे 6 महीने के। तो जो एन की वैल्यू की, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 साल में एन के टर्म कितने हो गया, 2, 1 ईयर में हमारे पास टाइम कितना है, 2। तो 2 सालों में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, दोगुना हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या। तो हमें जो टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितने होंगे, 4 होंगे। अभी देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो खेल होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का खेल होता है। देखो 12% वार्षिक है, तो 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 महीने में जो आपका इंटरेस्ट है 12% है, यानी इसका मतलब हुआ 1 महीने का इंटरेस्ट कितना है, 1%। तो आपसे पूछा जो जा रहा है वो अर्धवार्षिक यानी 6 महीने का, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6% की दर से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू हो जाएगी 6% हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब कभी भी अर्धवार्षिक हो तो इसको क्या कर दो, समय को दोगुना कर दो और दर में 2 का भाग कर दो, तो 6%, और ये टाइम कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ये समझाने का तरीका था आपका। अब देखो हम बेस आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमें पता चला कि जो नंबर ऑफ टर्म होंगे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन गया, 6%, क्योंकि इसका क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया, ठीक है।
ये तभी करेंगे जब आपका अर्धवार्षिक होगा, ठीक है। बाकी मैंने समझा दिया है आपको, अर्धवार्षिक हो, 3 महीने हो, 6 महीने, 8 महीने, किस तरह से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अब देखो रहा, हमने जो ट्रिक बताई थी 4, अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 4 हो गए। तो हमने ट्रिक बताई थी 4 6 4 यानी 4 6 4, ठीक है। अभी अपने को क्या करना होता है, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको बढ़ते हुए पावर ग्रुप में लिखेंगे। तो 6 का स्क्वायर आप समझ लो 36 और 6 का क्यूब 216। कोई दिक्कत समस्या। अभी अपने को क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 चौको 64, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 864 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। तो अब अपन लोगों ने क्या बोला था कि अपन 2 डिजिट लेनी है, तो 2 डिजिट ले लिया। अब ये 8 क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। अब 6 गुणे 36, तो 36 छक्का कितना होता है, 216 होता है। और 216 प्लस 8 कितना हो गया, 224। अपने को क्या लेना है, 2 डिजिट लेना है, लिख लो। और 2 कितना हो गया, कैरी फॉरवर्ड, तो 6 को 24 2 26 पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, उम्मीद है आपको। अभी क्या करते हैं, बस मूलधन से क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 0 0, 4 चौको 16, 4 छः 24 1 25, 4 चौको 16 2 18, 4 दूनी 8 1 9, 4 छः 24 या 26 चौको क्या होता है, 104 होता है बेसिकली, ठीक है। तो 6 डिजिट लगा दो, 3 3 6, तो 1049.856 आपका क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक। तो उम्मीद है कि अगर आपको 3-4 साल का निकालना है तो आप इस तरीके से सिंपल वे में निकाल लोगे, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ेंगे सेकंड टाइप।